आज हम एक काफी चौंकाने वाले मेडिकल केस पर बात कर रहे हैं। पुणे के एक आईटी प्रोफेशनल हैं विक्रम, 49 साल के। उनको सीने में जकड़न हुई, सांस लेने में दिक्कत। पहले लगा शायद एसिडिटी होगी, है ना? हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर निचले जबड़े में तेज दर्द हुआ, बेचैनी बढ़ी, तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां जो पता चला वो हैरान करने वाला था। ईसीजी तो ठीक नहीं थी, पर जब एंजियोग्राफी हुई तो दिल की धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं मिला। हाँ? फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है। इसी को मिनोका कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरीज। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये लेख है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बिना ब्लॉकेज के दिल का दौरा ये कैसे मुमकिन है। हाँ, मिनोका एक तरह की पहेली ही है। इसमें दिल के दौरे के सारे लक्षण होते हैं, मतलब ईसीजी में बदलाव दिखेंगे, कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए मिलेंगे। अच्छा। लेकिन जब एंजियोग्राफी होती है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ब्लॉकेज देखने के लिए, उसमें कोई बड़ी रुकावट यानी 50% से ज्यादा ब्लॉकेज नजर नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। अगर नसें ब्लॉक नहीं थीं, तो फिर विक्रम जैसे मरीज को दिल का दौरा पड़ा कैसे? क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ, तो लेख में डॉक्टर सुहास हरदास ने इसी पर रोशनी डाली है। देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तो हो सकता है कि खून के छोटे छोटे थक्के बने हों, मतलब ट्रांजिएंट क्लॉट्स। अच्छा। जो टेस्ट होने तक शायद घुल गए हो। या फिर कोरोनरी धमनी में ऐंठन आ सकती है, मतलब स्पैज्म हो सकता है। स्पैज्म मतलब नस सिकुड़ जाती है अचानक? हाँ बिल्कुल, और ये अक्सर किसी बड़े भावनात्मक या शारीरिक तनाव की वजह से होता है। वो अचानक खून का बहाव रोक देती है। और क्या हो सकता है? और भी कारण है, जैसे एम्बुली, यानी शरीर में कहीं और खून का थक्का बना हो और वो बहकर दिल की धमनी में फंस जाए। ओके। या फिर मायोकार्डियाइटिस हो सकता है, मतलब हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाए। या तो कोत्सुबो सिंड्रोम, जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी तनाव से जुड़ा है। अच्छा, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ, और एक बहुत जरूरी कारण जो अब ज्यादा समझा जा रहा है, वो है माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन। माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन ये क्या? इसमें दिल की जो बहुत ही बारीक छोटी खून की नलिकाएं होती हैं ना, उनमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा। ये इतनी छोटी होती हैं कि नॉर्मल एंजियोग्राफी में पकड़ में ही नहीं आती, लेकिन ये भी दिल के दौरे का कारण बन सकती है। बाप रे, तो इसका मतलब है कि इसका पता लगाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर तो आमतौर पे बड़ी धमनियों में ब्लॉकेज ही ढूंढते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक चुनौती तो है। डॉक्टर लक्षणों पर, ईसीजी, कार्डियक एंजाइम, इकोकार्डियोग्राफी, इन सब पर निर्भर करते हैं। तो क्या कोई नई तकनीकें हैं जो इन छुपी हुई वजहों को पकड़ने में मदद कर सकती हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि अब माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन जैसी चीजों को समझने के लिए एफएफआर और सीएफआर जैसी एडवांस तकनीकें आ रही हैं। एफएफआर, सीएफआर, ये क्या है? फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व और कोरोनरी फ्लो रिजर्व। ये असल में उन बहुत बारीक नलिकाओं में खून के बहाव और दबाव को सीधे नापती हैं। अच्छा, जो सामान्य टेस्ट नहीं पकड़ पाते? बिल्कुल। एक खास प्रेशर वायर होता है जो आईएमआर यानी इंडेक्स ऑफ माइक्रो सर्कुलेटरी रेजिस्टेंस और सीएफआर को माप सकता है। उम्मीद है ये तकनीक जल्द ही भारत में भी ज्यादा उपलब्ध होगी। ये जानना भी जरूरी है कि क्या ये माइनों का किसी खास ग्रुप में ज्यादा आम है, और इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? हाँ देखिए, कोलकाता के डॉक्टर पीके हजरा बताते हैं कि ये स्थिति ज्यादातर नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक है। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब इसका सीधा संबंध उस तरह के कोलेस्ट्रॉल या प्लाक जमने से नहीं है जो हम आमतौर पर हार्ट अटैक से जोड़ते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, हालांकि ये पुरुषों में भी हो सकता है, खासकर जो धूम्रपान करते हैं या भांग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये महिलाओं में ज्यादा आम पाया गया है। महिलाओं में? किस तरह की महिलाओं में? खासकर युवा महिलाओं में और पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में। जामा कार्डियोलॉजी का एक अध्ययन कहता है कि कुल हार्ट अटैक्स में से करीब 6 से 8% मिनोका वाले होते हैं। 6 से 8%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात और सामने आई थी कोविड के दौरान। क्या?
कि कोविड महामारी के समय स्पॉन्टेनियस कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब बिना कोलेस्ट्रॉल जमे अचानक खून का थक्का बनने से मिनोका के मामले बढ़े थे। अच्छा। हाँ, और ये खासकर उन मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में देखा गया जो तनाव, अकेलेपन या दूसरी मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रही थीं। तनाव का इतना गहरा असर। तो फिर अगर ब्लॉकेज नहीं है तो इसका इलाज कैसे होता है? क्या वो नॉर्मल हार्ट अटैक से अलग है? इलाज काफी हद तक मिलता जुलता ही है। खून पतला करने वाली दवाएं मतलब एंटीप्लेटलेट्स दी जाती हैं। अस्पताल में कुछ समय के लिए इंजेक्शन वाले ब्लड थिनर भी लग सकते हैं। ओके। और अगर कारण तनाव से जुड़ा है, जैसे वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या मायोकार्डाइटिस, तो फिर बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम एंटागोनिस्ट जैसी दवाएं भी देते हैं जो तनाव कम करती हैं और धमनी की ऐंठन को रोकती हैं। और जाहिर है जीवन शैली में बदलाव तो जरूरी होंगे ही। अरे बिल्कुल, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहले, नियमित एरोबिक व्यायाम करना जैसे तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाना जैसे फलियां हैं, जामुन हैं, नट्स हैं। ये सब सेलुलर लेवल पे दिल को ठीक होने में मदद करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली तो हर हाल में बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि दिल का दौरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मतलब हमेशा ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता। MINOC एक असली और गंभीर स्थिति है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। हाँ बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि अपने शरीर के संकेतों को सुनना कितना जरूरी है। खासकर अगर कोई लक्षण अजीब लगे या सामान्य ना हो, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। सही बात है। और अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है, जिससे इन छिपे हुए दिल के खतरों को हम बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं और उनका इलाज भी कर पा रहे हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि तनाव और दूसरे गैर पारंपरिक कारण भी बिना ब्लॉकेज के दिल का दौरा करवा सकते हैं। क्या हमें उन लोगों में भी दिल की सेहत को लेकर अपनी सोच और शायद जांच के तरीकों को बदलने की जरूरत है?